बिल का ताड़ बनाने की बीजेपी को आदत पड़ गई है। पंकज शर्मा जी वो आरोप लगा रहे हैं। देखिए अच्छा ये भाजपा की आदत पड़ गई है। और कौन नसीहत दे रहा है? प्रियंका चतुर्वेदी किस पार्टी से हैं? राघव चड्ढा जी किस पार्टी से हैं? संजय राउत किस पार्टी से हैं? आप खुद ही बताइए, जो लगातार नसीहत दे रहे हैं और कह रहे हैं कि कांग्रेस को आत्मचिंतन करना चाहिए, वो लोग किस पार्टी से हैं? वो भारतीय जनता पार्टी से तो है नहीं, उन्हीं के घटक हैं। तारिक लारी किस पार्टी से हैं, जिनका अभी जिक्र हुआ समाजवादी पार्टी के? तो आप औरों को ब्लेम कर रहे हैं कि एक कोई प्रवक्ता होगा समाजवादी पार्टी का जिसने कहा होगा, लेकिन नेताओं पर बोलने से बड़ा कतरा रहे हैं। जब बड़े बड़े नेता कह रहे हैं, अखिलेश का पूरा मामला हमें पता है, आप लोग भी जानते हैं अंदर अंदर कितनी नफरत है आप लोगों में, कितनी खींचातानी है, कितना ज्यादा अविश्वास है। लेकिन झूठ मूठ मोदी जी को हराना है। आप लोग मोदी जी को और बड़ा कर रहे हैं, भाजपा को और आप प्राथमिकता दे रहे हैं, क्योंकि आप बता रहे दुनिया को कि भाजपा को हम लोग मिलकर भी नहीं हरा सकते, और उसके लिए लड़ रहे हैं आप लोग। आपने क्या कर दिया अपना वजूद कि हम हराना चाहते मिलकर, हम अपने आप में सक्षम नहीं है, एक दूसरे का हाथ पकड़ रहे हैं, दुश्मन का भी हाथ पकड़ रहे हैं, लेकिन तब भी कुछ नहीं कर पा रहे, और नसीहत भी दे रहे हैं एक दूसरे को। लगातार रोजाना बयान आ रहे हैं कि कांग्रेस आत्मविश्वास करे। पवन खेरा का बयान आया है कांग्रेस को लेकर, आम आदमी पार्टी को लेकर, कि आम आदमी पार्टी क्या कर रही है, अब तो वो पंजाब हरियाणा कर रही है। मतलब एक दूसरे पर रोजाना आप जो है, बड़े बड़े नेता जो हैं कीचड़ उछाल रहे हैं, पर गलती भाजपा की है। अरे भाई समझ में नहीं आ रहा है आप लोग कितने कंफ्यूज क्यों हैं? लोगों को पहचानते हैं, नेताओं को पहचानते हैं, वो क्या बात करते हैं अब पर, लेकिन आप कहीं ना कहीं कार्यकर्ता गलत होगा, आपका प्रवक्ता गलत होगा, लेकिन आपके जो बड़े बड़े नेता हैं उनको भी तो कहिए कि गिरेबान में जाके वो अपनी भी झाके वो, और आईना देख लें 2 मिनट और फिर बात करें। अनुराग देख रही है क्या हो रहा है, दुनिया देख रही है, आप नहीं देख पा रहे हैं। वो कह रही हैं कि धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करते रहे। उनके कहने का मतलब यही है कि आपस में खींचतान आप लोग कर रहे हैं और बीजेपी को इसके लिए दोष मढ़ रहे हैं। खाली धूल चेहरे पे नहीं थी बीजेपी के, पूरा तूफान उनके बीजेपी पे, पूरा धूल का 1-2-4 परतें चढ़ी हुई थी। बताइए भला, यही अभी कह रही हैं, इनसे पूछिए जो प्रवक्ता अभी 2 महीने पहले तक या साल भर पहले तक बीजेपी को गाली दे रहे थे, इनके पार्टी के नेताओं को गाली दे रहे थे, आपने तो उनका फूल माला से स्वागत करके अपने पास ले लिया। तो बताइए धूल किसके चेहरे पे थी, आईना कौन साफ कर रहा था? आपने उनको अपने शामिल कराया कि नहीं कराया? दूसरी बात, जिस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते थे, ये भ्रष्टाचारी नेता है, इनको जेल में जाना चाहिए। क्या हुआ? उन नेताओं को आप अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं। एक एक करके अपनी बात रखेंगे, एक एक करके आपने उनकी बात हो जाए, बात हो जाए, उसके बाद आप बोलिएगा। एक बार उनकी बात हो जाए, अभी बोलना ही शुरू किया है मैंने। फिर इनके एक अभी हमारे साथी ब्रजमोहन जी आपके पास अभी बैठे ही हैं, क्या इनको काम ये दे दिया गया है होटल में ताक झांकी करो? ये ताक झांकते हैं भैया, कौन मिला, तेजस्वी जी मिले कि नहीं मिले, हाँ राहुल जी मिले कि नहीं मिले, ये ड्यूटी इनकी लग गई है ताक झांक करने का। अरे प्रभु, आपको एनडीए में इसीलिए शामिल किया गया, ताक झांक करो इंडिया गठबंधन में, ताक झांक का काम है भैया। आप सत्ता बनाई थी, जनता के घरों में ताकोगे झांकोगे कि उनका चूल्हा जल रहा है कि नहीं जल रहा है? एक बेटे की माँ बेरोजगार अगर बेटा है, उसकी माँ को नींद आ रही कि नहीं आ रही है, या बच्चा वो सो रहा है कि नहीं सो रहा है? किसान करवटें क्यों बदल रहा है, क्यों किसान परेशान है, क्यों किसान आत्महत्या करने पे मजबूर है? एक बाप के दिल में क्या दर्द हो रहा है कि उसका जय जवान जय किसान समय से नहीं कर पा रहा है क्योंकि पैसे का जय जवान जय किसान। चिंता आपको नहीं है, आपको चिंता किसकी है? अरे कौन होटल में मिला, जय संविधान, इंडिया गठबंधन में किससे बात हो रही है? इसका जवाब देने चाय नहीं पी, अरे भैया इंडिया गठबंधन, लेकिन दोनों नेताओं ने चाय नहीं पी। अगर चाय पी लेंगे तो क्या कहेंगे पता है चित्रा जी? अगर चाय पी लेंगे तो कहेंगे अरे चाय पी लेकिन बिस्किट नहीं खाया। दोनों लोगों में चाय तो पी लेकिन बिस्किट नहीं खाया। अगर बिस्किट खा लेंगे तो पता क्या कहेंगे?
अरे आपने भैया तो चाय बिस्किट बहुत पी खाए बिस्किट थे। खाया और आपने समोसे तो खाए बिस्किट और नहीं, समोसे कितने खाए नमकीन थे? खाए नहीं। अरे अरे आप लोग भैया कितने आपको बिस्किट क्या और समोसे काम खाए मिला थे? है? उसका हुआ यही क्या? काम मिला है कि आपको उसका इंडिया हुआ क्या? गठबंधन ममता के दीदी, क्या हो रहा नहीं ममता हो रहा दीदी ने ताक झांक कितने करो। बिस्किट खाए थे? आपको काम मिला अरे था कि भाई, आपको कांग्रेस आपको पार्टी जनता ने है, अधीर आपने जोड़ रंजन तोड़ जी ने करके और पार्टी ममता बनाई है। बनर्जी एक एक करके अपनी बात करें, मुझे लगता है तो फिर ज्यादा बेहतर स्थिति बनेगी। प्लीज एक एक करके अपनी बात रखेंगे। ठीक है, एक एक करके अनुराग जी, लेकिन कई बार ये चाय बिस्किट और जलेबी वाला जो मामला है वो ज्यादा बड़ा भी हो जाता है अनुराग भदौरिया जी, उसको हल्के में मत लीजिए आप। हाँ चित्रा जी 2 सेकंड जी, वो बोलिए। दिलों में चित्रा जी वो दिलों में आग लगाएगा। हाँ वो दिलों में आग लगाएगा, हम दिलों की आग बुझाएंगे। उसका वही काम है, अपना काम करेगा, हम अपना काम करते जाएंगे। ये हाल है, हमें तो अपना काम करना है, हमें तो जनता की सेवा करना है। इंडिया गठबंधन है, जनता के काम के काम कर रहा है। आपको आग लगाओ दिलों में, आपका सब काम तालियां नहीं है, बजा रहे हैं भाई ताक साहब, करो। बहुत हो गया आपका, हो गया भाई जरा वो चाय बिस्किट पर ब्रिजमोहन जी की टिप्पणी में ले लेती हूँ, उसके बाद शाहज़ाद जी आप बोलिएगा। ठीक है ब्रिजमोहन जी, वो कह रहे हैं कि होटल में कौन किससे मिल रहा है, कौन किससे चाय बिस्किट शेयर कर रहा है। अब इसी जानकारी को लेने के लिए आपने अपनी पूरी ताकत लगा कर रखी हुई है। नहीं चित्रा जी, मैं भी इत्तेफाक से उसी होटल में रुका था रफ्तार और से वहाँ पर अजीत हम लोग पवार सब अपने पार्टी के काम के लिए गए थे, तो ये तो ओपन प्लेटफॉर्म के ऊपर था, इसमें ताक झांक की तो कोई जरूरत ही नहीं थी, सारे सबों को मालूम है। पर मेरा कहना यह है कि अनुराग भाई के सामने जैसे मैंने सच हकीकत रखा कि किस प्रकार से उन लोगों में नाइतफाकी है, देखिए कितने बेचैन हो गए मेरे भाई। अनुराग भाई देखिए अभी भी समझिएगा, आदरणीय कमलनाथ जी के जो शब्द हैं उनको याद करिए, किस प्रकार से उन्होंने आदरणीय अखिलेश जी, एक उत्तर प्रदेश का जो व्यक्ति 5 साल मुख्यमंत्री रहा हो, उसके लिए ऐसे शब्दों का उपयोग, ऐसे शब्दों का उपयोग किया गया है। तो हम, मेरा कहना यह कि इनको भी आप पहचानिए, हाँ। इनको भी आप समझिए, और यही नाइतफाकी है कि आपके आज INDIA के पास महाराष्ट्र के लिए कोई प्रोग्राम नहीं है। वो किस प्रकार से जनता के बीच में जाएंगे, किन मुद्दों पे वोट मांगेंगे, लगता है शिवसेना भी क्या करना उद्धव चाहते गुटवाले जो हैं, है आज तक बीजेपी इस के बात संपर्क पर में लग उन्होंने रही है। दो लाइन में अनुराग भदौरिया जी, उसके बाद शाहज़ाद बोलेंगे। ठीक है, अभी तो इसी बात पे चल दो लाइन में जल्दी किसको से। कितनी सीटें मिल जाएंगी, हाँ। कोई कितना लड़ लेगा, झगड़ा कब खत्म होगा सीटों का उत्तर प्रदेश को लेकर? नरेंद्र मोदी जी के रूप में है। जी, ठीक है, जल्दी से अनुराग भदौरिया जी, हाँ बोलिए। नहीं, मुझे छोटी सी चित्रा बात जी, कहनी आ रही हूँ चित्रा शाहज़ाद जी जी, हाँ। आप भी अच्छी तरह जानते हैं, बोलिए अनुराग जी, आप भी बोलिए। अच्छी तरह जानते हैं, किसी के लिए आप भी अच्छी तरह चित्रा जी जानते हैं, किसी के लिए कोई कांग्रेस आप ने शब्द तो का इस्तेमाल यूपी करता में है वो बड़ा नहीं लड़ने से होता, मना कर दिया, माफ करने वाला सपोर्ट कर बड़ा दिया होता है। अखिलेश। आप जिनका नाम ले रहे हैं वो इतने बड़े दिल के नेता हैं कोई और सीट नहीं इतने लड़ूंगा। जमीनी नेता हैं, आज चुनाव में। इंडिया की 30 नंबर पार्टी के लीडर हैं वो। अब वो तो सूरज की तरह हैं। अब सूरज को कोई कहेगा कि हम सूरज को कुछ कह रहे हैं तो समझो अपने आप को कह रहे हैं। शाहज़ाद जी, सूरज के एक सामने क्लोजिंग कोई कमेंट क्या जल्दी बोलेगा से। बताइए आप। ठीक है, नहीं, हम वो लोगों को कह रहे बुरा हैं भी कि सूरज को दिया दिखाने की कोशिश में सूरज लगे को हैं आप दिया लोग। दिखाने में क्या ठीक है मतलब? शाहज़ाद में जी, प्लीज। देखिए, चाय बिस्कुट की बहुत फिक्र है। हम सब लोग ने देखा सबके सामने कितनी चाय, कितने बिस्किट, कितने समोसे, कितनी कैपेचिनो सबने पी। लेकिन फिर देखा हमने कैसे कांग्रेस और ममता बनर्जी अलग अलग गए, कैसे CPM और कांग्रेस अलग अलग गए, कैसे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग गई। जैसे ही कांग्रेस बेचारी हारी, बुरी तरह से हारी और मुंह के बल गिरी, कैसे सबने उसको अटैक करना शुरू कर दिया।